रीइंकार्नेटेड एज अ सोर्ड के एपिसोड 10 में हम लोग देखते हैं फ्रैन और बाकी एडवेंचरर डंजन नेस्ट को इन्वेस्टिगेट करने वहां पर पहुंच जाते हैं और अब वो लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं। सोर्ड सामने देखकर कहते हैं ये तो वाकई में एक डंजन लग रहा है और अब वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं जहां पर उनका इंस्ट्रक्टर क्रूज सभी को बताता है कि ये वाला फ्लोर स्टोन पिलर और ऑब्स्टिकल से भरा हुआ है और इसलिए स्पाइडर मॉन्स्टर के लिए परफेक्ट प्लेस है रहने के लिए। और अब वो एडवांस पार्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो लोग यहाँ के एरिया को स्काउट करेंगे और यहाँ पे एक पाथ बनाएंगे। तभी क्रैड बाकी सबसे कहते हैं ध्यान से काम करना, हमें इस काम को पूरा करना है। क्रैड की बात सुनकर सभी एडवेंचरर के अंदर जोश आ जाता है और वह कहते हैं ये काम तुम हम पर छोड़ दो। तभी अमेंडा कहती है स्पाइडर नेस्ट मुझे अब याद आया, जिसके बाद वो फ्रेंड को बताती है कि जब वो एडवेंचरर बनी थी तो उस टाइम पर ये डंजन काफी पॉपुलर हुआ करता था और ये जगह एडवेंचर से भर गई। सभी कह रहे थे कि हम लोग इस डंजन को क्लियर कर देंगे, लेकिन काफी एडवेंचरर ने अपनी जान भी गवा दी। उनमें से तो काफी लोग पेरेंट्स भी थे जिनकी वजह से उनके बच्चे अकेले रह गए। यही कारण था कि मैंने ऑर्फनेज खोला। तो फ्रेंड उसे पूछती है क्योंकि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग थी क्या तुमने काफी सारे पैसे कमाए? जिस पर अमेंडा कहते हैं नहीं तो पहले मैं काफी वीक हुआ करती थी इसलिए मैं पैसे नहीं कमा पाती थी, लेकिन सिटी के लोगों ने मेरी काफी हेल्प करी। तभी क्रैड कहता है बातचीत करना बंद करो। तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पर काफी सारे स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि उन्हें घेर लेते हैं। इस स्पाइडर का नाम होता है ट्रैप मॉन्स्टर और ये लेवल 6 के होते हैं। तो क्रैड कहते हैं इनसे तो काफी आसानी से हम लोग लड़ लेंगे, जिसके बाद क्रैड अपनी टीम के साथ उन मॉन्स्टर को हरा देता है। और अब अमेंडा से कहते हैं हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, जिस पर अमेंडा कहती है कोई बात नहीं। वहीं क्रूज भी अपनी पार्टी के साथ इन मॉन्स्टर को काफी आराम से हरा देता है। क्रूज कहते हैं ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इनके वेब से बचना थोड़ा ट्रिकी है। अगर हम लोग इसमें फंस गए तो हमारा हिलना मुश्किल हो जाता है। तभी फ्यूरियन कहते हैं आग के सामने ये वेब थोड़े वीक है, इसलिए हम लोग अपने आग से इन्हें जला सकते हैं। तभी एक बंदा कहता है ये वेब काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल बन सकते हैं, तो इन्हें जलाना अच्छा नहीं रहेगा, तो प्लीज कोई भी फायर का यूज मत करना। ये सुनकर क्रूज फ्रेंड को इशारा करके कहता है तुम समझ गए ना, फायर का यूज नहीं करना। सोडे सुनकर कहते हैं कि क्या ये मेरी फ्रेंड को पायरोमैनिक समझ रहे हैं? जिसके ये लोग सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहाँ का लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट होता है और यहाँ पर स्पाइडर के साथ साथ और ज्यादा इंसेक्ट टाइप के मॉन्स्टर भी मिलेंगे। वहीं फ्रेंड अमेंडा से कहती है कि मैं तुमसे स्किल, टेक्निक और मैजिक के बारे में सीखना चाहती हूँ। ये सुनकर सोड हैरान हो जाता है और कहता है कि फ्रेंड अमेंडा की मदद ले रही है। फ्रेंड कहती है मैं इनको यूज तो कर पाती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि आखिरकार ये होता क्या है। तो अमेंडा कहती है तुम अभी से मुझ पर भरोसा कर रही हो, क्या इस बात पर तुम मुझे एक हक दोगी? तो फ्रेंड कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं सोड कहता है मैं भी ये बात जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आखिरकार ये एडवेंचर इन्हें सीखते कैसे है। तो अमेंडा सबसे पहले बताती है कॉम्बैट टेक्निक के बारे में। वो बताती है कि इस टेक्निक का यूज अपने अंदर के माना को मैनिपुलेट करके यूज किया जा सकता है और कहा जाता है कि इस टेक्निक को गॉड ऑफ कॉम्बैट और गॉड ऑफ मार्शल आर्ट ने ओरिजिनेट किया है। तभी हम लोग देखते हैं क्रैड की तरफ एक मॉन्स्टर काफी तेजी से आ रहा है, तो क्रैड उसे अपनी स्पीयर टेक्निक के यूज करके उसे मार देता है। तो अमेंडा बताती है जो क्रैड ने अभी टेक्निक का यूज किया वही कॉम्बैट टेक्निक है और मेरी विप और तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक वो भी इसी कैटेगरी में आती है। तो फ्रेंड कहती है मैं सीखना चाहती हूँ कि इसे ट्रेन कैसे किया जाए और मेमोराइज कैसे किया जाए। तो अमेंडा बताती है कि स्किल और टेक्निक को अपने आप ही सीखा जा सकता है। जब ट्रेनिंग या फिर बैटल के दौरान हमारी बॉडी में से माना यूज होता है तब हम लोग इसे अपने आप ही सीख लेते हैं। तुम्हें ऐसा फील होता है कि एक डिवाइन ओरेकल तुमसे टकरा गया। फ्रेंड मुझे पता है कि तुमने भी कभी इसे एक्सपीरियंस किया होगा। तो फ्रेंड कहती है ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है। ये सुनकर अमेंडा हैरान हो जाती है। तो सोड कहते हैं ये तो नेचुरल है क्योंकि फ्रेंड पहले दिन में लेवल 7 की स्वॉर्ड टेक्निक सीख गई थी। अमेंडा फ्रेंड से कहती है कि अगर तुम अपनी क्लास के मास्टर से ये सब चीजें पूछोगी तो तुम इस चीजों को जल्दी सीख जाओगी। ये सुनकर फ्रेंड कहती है तुम सही कह रहे हो, मैं टीचर के साथ काफी जल्दी सीखती हूँ। तो सोड कहता है मुझे नहीं लगता कि अमेंडा इस बारे में बात कर रही है। और अब वो लोग थर्ड लेवल पर आ जाते हैं जहाँ पर छुपने की जगह काफी कम होती है, इसी वजह से यहाँ पर काफी कम मॉन्स्टर हैं। तभी अचानक से क्रैड एक ट्रैप पर पैर रख देता है जिसकी वजह से उसके सामने एक कांटे वाली चीज आती है, लेकिन वो आराम से बाल बाल बच जाता है। तभी बाकी एडवेंचर भी ट्रैप के ऊपर पैर रख देते हैं। तभी क्रूज कहता है यहाँ पर संभाल कर चलना क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैप होने वाले हैं। थोड़ा लेट हो चुका होता है। क्रूज और बाकी एडवेंचर ट्रैप के नीचे फंस जाते हैं। क्रैड कहता है तुम ये बात पहले नहीं बता सकते थे क्या? तभी हम लोग एक एडवेंचर को देखते हैं जिसका नाम आइजिल होता है। वो ट्रैप को डिसेबल करने के लिए अपने स्किल का यूज करता है और अब अमेंडा फ्रेंड को स्किल के बारे में बताती है। वो बताती है कि स्किल एक डिवाइन क्राफ्ट होती है जो कि इस दुनिया ने लोगों को एक गिफ्ट के तौर पर दी है और अगर हम लोग एक एनफ ट्रेनिंग कर लेते हैं और हमारा एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है तो हमें एक स्किल मिल जाती है। और अब आइजिल सभी ट्रैप को डिसआर्म कर देता है। तो फ्रेंड कहती है ट्रैप डिटेक्शन स्किल तो काफी यूजफुल लग रही है, मुझे भी ये चाहिए। तो सोड कहता है हाँ, जब हम लोग अकेले डंजन में जाएंगे तो ये स्किल हमारे काफी काम आ सकती है। और अब अमेंडा बताती है ऑर्डिनरी स्किल को छोड़कर कुछ यूनिक और एक्स्ट्रा स्किल भी होती है जो कि हमें घोड़ के द्वारा दी जाती है।
और अब अमेंडा लास्ट में मैजिक के बारे में बताती है। वो बताती है मैजिक एक तरीके की ट्रिक होती है जिसमें कि हमें अपने अंदर के मानव को मैनिपुलेट करके बाहर निकालना होता है। और 4 तरीके के बेसिक एलिमेंट होते हैं जो कि होते हैं अर्थ, वाटर, फायर और विंड। और उनके एडवांस मैजिक होते हैं जो कि होते हैं ग्राउंड, ओशन, इन्फर्नो और स्टॉर्म। सोर्ड बताते हैं हम लोगों ने चारों बेसिक एलिमेंट को एक्वायर कर रखा है और साथ साथ इन्फर्नो मैजिक जो कि एडवांस वर्जन है फायर मैजिक का। अमेंडा बताती है अगर तुम्हें मैजिक सीखना है तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि तुम कौन से एलिमेंट के साथ कंपेटिबल हो। मान लो तुम्हें वाटर मैजिक सीखना है तो तुम्हें वाटर के साथ रहना होगा, उसमें अपनी बॉडी और सोल को इन्फ्यूज करना होगा। तुम्हें इमेजिन करना होगा कि तुम और वाटर एक साथ हो चुके हो जिससे कि तुम इस मैजिक को यूज कर पाओ। पर लेकिन अगर तुम किसी एलिमेंट के साथ कंपेटिबल नहीं हो पाए, जितनी भी तुम ट्रेनिंग कर लो तुम उसे यूज नहीं कर पाओगी। जैसे अगर तुम्हें अर्थ मैजिक सीखना है तो तुम्हें खुद को जमीन में गाड़ना होगा और धरती की मिट्टी को खाना होगा। सोर्ड और फ्रैन ये सुनकर कहते हैं ये तो काफी मुश्किल है। और अब फ्रैन अमेंडा से कहती है तुम्हारे विंड मैजिक का क्या है फिर? तो अमेंडा बताती है उसे सीखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आसमान में बिना कपड़ों के हवा में खड़ा होना पड़ता है उसके लिए। जैसे सभी बॉयज सुनते हैं बिना कपड़ों के उनके कान खड़े हो जाते हैं। फ्रैन कहती है ठीक है मैं भी ऐसा ट्राई करूंगी इस मैजिक को सीखने की। तो सोर्ड चिल्लाकर कहता है मेरे होते तुम ऐसा नहीं कर सकती। और अब वो लोग एक गेट के पास पहुंचते हैं जहाँ पर रिपोर्ट से ज्यादा ही मॉन्स्टर होते हैं। वहीं अमेंडा फ्रैन को बताती है कि एक कॉम्प्लेक्स मैजिक भी होता है, अगर तुम 2 टाइप के एलिमेंट को अच्छे से सीख पाई तो तुम इसका यूज कर पाओगी। वहीं पर फूरियन एक कॉम्प्लेक्स मैजिक वुड मैजिक का यूज करता है। अमेंडा बताती है वुड मैजिक यूज करने के लिए वाटर और अर्थ मैजिक को कंबाइन करना पड़ता है। और क्योंकि फूरियन और गिल्ड मास्टर दोनों वुड एल्फ हैं इसलिए उनका जन्म अर्थ और वाटर मैजिक के साथ हुआ था, इसलिए उन्हें हाई लेवल का अर्थ और वाटर मैजिक का यूज नहीं करना पड़ता वुड मैजिक का यूज करने के लिए। अमेंडा बताती है और भी अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स मैजिक होते हैं, जैसे वाटर और विंड का यूज करके तुम फ्रोस्ट मैजिक बना सकते हो, वाटर और फायर का यूज करके तुम लाइफ बना सकते हो, विंड और फायर मिला के तुम थंडर बना सकते हो, और भी अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स मैजिक। फ्रैन ये सुनकर कहती है थंडर वाला मैजिक कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो अमेंडा फ्रैन से कहती है तुम फायर, अर्थ और विंड मैजिक का यूज कर सकती हो, तो अगर तुम विंड और फायर मैजिक यूज करने में बेहतर हो जाओगी तो शायद से तुम थंडर मैजिक का यूज कर पाओगी। अमेंडा बताती है कि 2 एलिमेंट का यूज करना काफी रेयर होता है और यहाँ पर तुम 3 एलिमेंट का यूज कर पा रही हो। वो बताती है मैंने भी फायर मैजिक का यूज करने की कोशिश करी लेकिन मैं कभी भी उसमें एडवांस नहीं कर पाई। सोर्ड कहते हैं 2 वाले रेयर होते क्या, हमें तो 3 एलिमेंट आते हैं। और अब 4th फ्लोर पर आके वो लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं जहाँ पर फ्रैन अमेंडा को शुक्रिया करते हुए करी देती है। तो सोर्ड कहता है कि क्या सच्ची में फ्रैन अमेंडा को करी शेयर करी है, कि क्या वो सही में अमेंडा को ट्रस्ट कर रही है। और अब फ्रैन अमेंडा से पूछती है कि क्या 4 एलिमेंट से अलग और कोई अलग टाइप के मैजिक होते हैं, जिस पर अमेंडा कहती है हाँ, लाइट मैजिक और डार्क मैजिक, लेकिन ये वाले मैजिक ज्यादातर मॉन्स्टर यूज करते हैं और इसे तो कॉम्प्लेक्स मैजिक यूज करने वाले लोग भी यूज नहीं कर पाते हैं। तो सोर्ड फ्रैन से कहता है बेहतर यही रहेगा कि हमें इन्हें ना बताए कि हमें चारों एलिमेंट आते हैं और डार्क मैजिक भी। और अब अमेंडा कहती है लाइट मैजिक का यूज प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है और डार्क मैजिक का पॉइजन और नेक्रो मैजिक के लिए। तो फ्रैन पूछती है जो लोग पॉइजन और नेक्रो मैजिक का यूज करते हैं तो क्या वो बुरे लोग होते हैं? तो अमेंडा कहती है उनमें से कोई बुरी फीलिंग तो नहीं आती, लेकिन फिर भी एक स्किल होती है। मैं भी एक ऐसे पर्सन को जानती हूँ जिसको नेक्रो मैजिक आता है और वो थोड़ा सा तो अजीब है। सोर्ड कहता है अगर अमेंडा उसे अजीब बता रही है तो वो वाकई में एक अजीब पर्सन होगा। और अब अमेंडा बताती है रिकवरी मैजिक भी होता है, समनिंग मैजिक भी होता है, और इस दुनिया को तुम जितना घूमोगी तुम्हें मैजिक के बारे में और पता लगेगा। वही फ्रैन कहने लगती है मुझे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई आज। तो अमेंडा जाकर फ्रैन के सर पर हाथ रखती है और कहती है मुझे पता है तुम इतना सब कुछ याद नहीं कर पाओगी। और वो बताती है मॉन्स्टर के पास भी एक अलग से स्किल होती है क्योंकि वो अपने मैजिक को डेली एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। सोर्ड सुनकर कहता है मैंने मॉन्स्टर से ही तो स्किल एक्वायर करी है, लगता है इसी वजह से मुझे काफी रेयर मैजिक और रेयर स्किल आती है। और अमेंडा कहती है मुझे इतना ही पता है, अगर तुम्हें और जानना हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। जिस पर फ्रैन अमेंडा का शुक्रिया करते हैं इतना सब कुछ बताने के लिए। वही क्रैड कहता है ये प्रमोशन एग्जाम है तो ये इतना ज्यादा इजी क्यों लग रहा है? तो क्रूज कहता है अभी 5th फ्लोर पर जाना, तब तुम्हें पता लगेगा, वहाँ पर मॉन्स्टर ग्रुप में हमला करेंगे। और अब आइजल बताते हैं वहाँ पर और अलग तरीके के ट्रैप होने वाले हैं, जैसे पॉइजन ट्रैप और ट्रैप होल। वैसे तो तुम टेलीपोर्टर पे भी पैर रख सकते हो जिससे कि तुम फोर्सली बाहर फेंक जाओगे। कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट डीएक्टिवेट के ट्रैप भी यहाँ पर हो सकते हैं। और अब क्रूज कहता है इसलिए अपना ध्यान बिल्कुल भी भटकने मत देना। वहीं फ्रैन सोर्ड से कहने लगती है मुझे थंडर मैजिक सीखना है, तो सोर्ड से मना कर देता है। और अब फ्रैन सोर्ड से काफी रिक्वेस्ट करती है तो सोर्ड मान जाता है और कहता है तुम इसे सीख तो सकती हो लेकिन तुम इसका यूज नहीं करोगी। तो फ्रैन उसकी शर्त को मान जाती है और अब सोर्ड ईवो पॉइंट्स का यूज करके लेवल अप होने लगता है जिससे कि वो थंडर मैजिक और भी ज्यादा मैजिक सीख जाते हैं। सोर्ड कहते हैं थंडर मैजिक की प्रैक्टिस हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन फ्रैन अचानक से थंडर मैजिक को यूज करने लगती है। तो सोर्ड कहते हैं तुम ऐसा मत करो। और अब सभी एडवेंचरर 5th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां पर सभी अपनी पूरी पावर लगाकर मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं क्योंकि वहां पर कुछ ज्यादा मॉन्स्टर हैं। वहीं फ्रैन भी मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, तभी एक बंदे को स्पाइडर काट जाती है तो उसका साथी उसे एक एंटीडोट दे देता है। वहीं अमेंडा सभी को कहती है अपना बेस्ट देना। और अब वहां के सभी ट्रैप हटाने के बाद क्रूज सभी
को बताता है हम लोग अब 6th फ्लोर पर जाएंगे और वहाँ के सबसे डीपेस्ट पार्ट में जाकर उस डंजन कोर को हम लोग ले आएंगे जिससे कि हमारा टेस्ट पूरा हो जाएगा। और अब वो लोग 6th फ्लोर पर आ जाते हैं जहाँ पर सभी मॉन्स्टर उन एडवेंचर को पूरी तरीके से घेर लेते हैं और वो काफी ज्यादा होते हैं और फ्रेंड को भी लड़कर रास्ता क्लियर करना पड़ रहा होता है। तभी एक एडवेंचरर पॉइजन हो जाता है और एंटीडोट इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है तो सोड उसके ऊपर अप्रेजल का यूज करता है और पता लगता है उसे डेडली पॉइजन हुआ है। तो वो जाकर फ्रेंड से कहता है कि जल्दी इसकी हेल्प करो और अब फ्रेंड उस एडवेंचर को रिकवरी मैजिक एंटीडोट से हील कर देती है। वो बंदा फ्रेंड को कहता है तुम तो एक परी हो, तुमने मेरी हेल्प करी उसके लिए शुक्रिया। सोड उन मॉन्स्टर के ऊपर अप्रेजल का यूज करता है तो उसे पता लगता है तो ट्रिक स्पाइडर है जो कि लेवल 10 की है। फ्रेंड सभी एडवेंचर को बताती है कि ये ट्रैप स्पाइडर से इवॉल्व होकर ट्रिक स्पाइडर बन चुकी है और इनका पॉइजन काफी ज्यादा डेडली है। तो क्रूज कहता है गिल्ड के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पर तो ट्रिक स्पाइडर होने नहीं चाहिए थे और क्लियर डंजन के अंदर ये स्पॉन नहीं हो सकते। ये मत कहना कि ये खुद ब खुद इवॉल्व हुए हैं। और अब क्रूज सभी से कहते हैं हम लोग इन्हें हैंडल नहीं कर सकते, जल्दी से फ्लोर 5th पर चलो। तो क्रेड कहता है हम लोग इतना दूर आ चुके हैं, हम लोग वापस कैसे जा सकते हैं। तभी कुछ एडवेंचरर को स्पाइडर पकड़ लेते हैं तो कुछ लोग फायर मैजिक का यूज करके उन वेब को जलाकर उन्हें सेफली बचा लेते हैं। और अब क्रूज एमेंडा और फ्रेंड से कहते हैं हमारे लिए रास्ता बनाओ ताकि हम लोग वापस जा सके। और अब वो लोग भी मान जाते हैं और वो लोग रास्ता बनाने लगते हैं और अब वो लोग वापस जाने लगते हैं। तभी वही एडवेंचर जिनको स्पाइडर ने पकड़ लिया था उनके ऊपर अभी भी कंफ्यूजन पॉइजन लगा हुआ है, इसलिए वो इधर उधर भाग रहे होते हैं। उन्हें हर जगह स्पाइडर दिख रही होती है। एमेंडा समझ जाती है इनकी प्रॉब्लम क्या है, वो उनके पीछे दौड़ते हैं लेकिन तभी लेट हो जाता है। वो दो लोग जाकर उस फ्रेंड से टकरा जाते हैं और वो सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और वो एक रूम में आ जाते हैं। तभी वहाँ की जमीन ग्लो करने लगती है और पता लगता है कि वहाँ पर किसी ने टेलीपोर्टर ट्रैप बिछा रखा है और फ्रेंड काफी घबरा जाती है। तभी सोड से कहते हैं चिंता मत करो, तुम मुझे टाइटली पकड़ो, हम कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो जाएंगे, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी फ्रेंड और बाकी वो दो एडवेंचर टेलीपोर्ट हो जाते हैं लेकिन उनके वेपन और सोड वहीं पर रह जाते हैं। तभी आइजल वहाँ पर आता है और कहता है ये तो वेपन डिसआर्म टेलीपोर्टर था। एमेंडा कहती है कि एक क्लियर डंजन के अंदर इतना हाई लेवल वाला ट्रैप कैसे आ गया कि उनके वेपन यहीं पर रह गए। और अब आइजल एक मैप को पढ़ता है जो कि उसे गिल्ड से मिला था। उसे लगता है कि वो एक छोटे रूम में होंगे। वो वहाँ पर जाते हैं और उन्हें पता लगता है वहाँ पर वो लोग नहीं होते हैं। तो फूरियन कहता है कि क्या टेलीपोर्टेशन की डेस्टिनेशन को चेंज कर दिया गया है। तो आइजल कहते हैं बिना डंजन मास्टर के करना इम्पॉसिबल है। तो एमेंडा कहती है नहीं, अभी भी एक पॉसिबिलिटी है। और अब दूसरी जगह हम लोग देखते हैं फ्रेंड की नींद खुलती है। वो उठती है और उसे पता लगता है कि उसके सोड वहाँ पर नहीं होती है। वहीं पर वो दो एडवेंचर कहने लगते हैं हमारे सामने काफी बड़ी चीज है, ये क्या है। और उनके सामने काफी खतरनाक सी बड़ी स्पाइडर दिखाई जाती है। वहीं आइजल एमेंडा से पूछते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। तो वो कहती है एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि कैपेबल है ट्रैप को बिछाने में। वो ट्रिक स्पाइडर का फाइनल फॉर्म है और उसका नाम है ट्रिकस्टर स्पाइडर। और वहीं पर हम लोग दूसरी साइड देखते हैं फ्रेंड के सामने वही ट्रिकस्टर स्पाइडर खड़ी है जिसके बारे में एमेंडा बात कर रही है। वहीं फ्रेंड घबरा जाती है और कहती है मैं बिना टीचर के क्या ही करूंगी, मैं मैजिक का भी यूज नहीं कर सकती। वहीं सोड भी सारी स्किल का यूज करता है फ्रेंड को ढूंढने के लिए लेकिन उसे फ्रेंड नहीं मिलती है और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। तो गाइस जब पसंद आए तो लाइक करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।